जय रेशम परिवार। आज फिर आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में बहुत स्वागत है। और आप देख रहे होंगे, पिछला वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा। और हमारे साथ जो मोहतरमा जो मैडम हैं, अब मैं समझता हूँ उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं परिचय देना चाहूँगा। आप किरण जोशी जी हैं, जो कि हल्द्वानी से हैं, और आप रेशम विभाग के तहत एक SHG स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का बनाया गया है, जो कि रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह नाम से है। आप उसकी अध्यक्षा हैं। और एक नया काम जो उत्तराखंड में रेशम के इतिहास में हुआ है, जो कि रेशम के कोए से हस्त निर्मित उत्पाद बनाए गए हैं, उस कार्य को पहली बार करते हुए जो हमारा रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा किया जा रहा है। और बड़े नए नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखी होगी एक सच्ची कहानी, जो कि भगवान के जब हमने बनाए थे मां नंदा सुनंदा की पहली प्रतिमा, तो उस समय क्या उसके साथ घटना रही थी। तभी उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं आज, और आज विभिन्न उत्पाद आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बता देना चाह रहे हैं कि जो ये SHG बनी हुई है जो महिलाओं की, इस कार्य के जरिए बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है जो हमारे रेशम विभाग के लिए कहना चाहिए एक ब्लेसिंग्स है, और महिलाओं के लिए भी एक वरदान के रूप में है। इस जो पहली SHG उस रूप में बनी है, उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी इनकम कर ली है। वो इनकम भी मैं चाहूँगा अभी हमारे साथ जो अध्यक्षा महोदय हैं, किरण जोशी मैडम SHG की अध्यक्षा, वह खुद ही बताएंगी कि कितनी इनकम कितने कम समय में उन्होंने कर ली है। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि अभी सितंबर 2024, कुछ ही माह 3-4 माह पहले की बात है, उसके प्रथम सप्ताह में ही आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, और उसी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में विभाग के द्वारा आपको SHG के रूप में, रेशम नई पहल के रूप में गठित कर दिया गया। और उसके बाद फिर आप लोगों के पास कहना चाहिए कि ऑर्डर्स की लाइन लगी रही, और आप ऑर्डर पूरे करते रहे और कमाई करते रहे। तो कैसे मैडम, प्लीज़ आप बताएं कि ताकि हमारे और भी लोग जो जुड़े हुए हैं वो जानें कि इससे कितनी सफलता हासिल हुई है, और आगे भी हमारे कैसे कैसे रूप हैं, कैसे हमने कमाई की है। कैसे मैडम, कितनी अभी तक हम लोग कमाई कर चुके होंगे इस कार्य से? पहला जो ऑर्डर मिला हमें विभाग के द्वारा ही मिला था, जिसमें हमारा 33,500 का ऑर्डर था, जो हमारी सभी महिलाओं ने SHG की पूरा किया। उसके बाद दूसरा हमारा 17,000 कुछ का ऑर्डर था, जो दीपावली पर हमें देना था गिफ्ट। उसके लिए भी महिलाओं ने बहुत तन मन धन से कार्य किया है। अभी हमारा इसके बाद खेल विभाग से हमें बैचेस वगैरह का और बुके का ऑर्डर मिला, वो भी हमारी सभी महिलाओं ने बनाया। लगभग 15,000 के आसपास का वो भी था। और अभी हमारे पास लगभग 1,20,000 रुपये का ऑर्डर है, जो महिलाएं अभी बना रही हैं। शायद अभी से बढ़ने की और उम्मीद है, जिसमें अभी हमारे फ्लावर्स के ऑर्डर अभी पूरे कंप्लीट नहीं है। हो सकता है इस महीने हमारा उसमें 50,000 रुपये का और इजाफा हो जाए। देखिए, ये जिस प्रकार से मैडम कह रही हैं वो आंकड़े इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं कि मात्र सितंबर के लास्ट माह में आप लोग SHG के रूप में गठित हुए, और अक्टूबर से ही आपके पास ऑर्डर आ चुके थे। और उस ऑर्डर में आपका कहना है कि अभी तक जिसकी पूर्ति भी ये लोग कर चुके हैं वो करीब करीब 60,000 से ऊपर के, 60,000 से 70,000 के बीच में होंगे। वो तो ये ऑर्डर प्राप्त करके उसकी आय शायद आपके अकाउंट में पहुंच भी चुकी होगी, जो SHG का आप लोगों का खाता है। ठीक है। और उसके पहुंचते ही जैसे ही वो कंप्लीट हो रहे थे, तो इनके पास आगे के ऑर्डर पहुंच गए, जो करीब आप बता रही हैं कि 1,20,000 रुपये का ऑर्डर हमारे पास प्राप्त है, जिन पर शायद आप काम कर रही होंगी। पर हम काम कर रहे हैं, और 50,000 का अभी उनके हाँ, उन्हीं उन्हीं 1,20,000 में ऑर्डर जो है आपके इतने और होने की अभी आगे और इतना ज़्यादा 50,000 और बढ़ जाएगा, उसमें लगभग 170 के करीब शायद हो जाए। भी आपकी अपने कस्टमर से या क्लाइंट से बात चल रही होगी, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि 50,000 के ऑर्डर और उसमें बढ़ सकते हैं, तो वो 1,20,000 का आंकड़ा हमारा 170 तक पहुंच जाएगा। और मेरी तो जानकारी में आया है कि कहीं और से भी बुलावा आ ही रहा है लगातार। अभी 2-3 जगहों से और अभी हमें बुलावा है। अभी पंतनगर से कल बुलाया हमें सैंपल लेके। उन्हें भी बहुत पसंद आए हैं प्रोडक्ट, लेकिन एक बार वो लोग पास से और देखना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है कल हमारा वो भी कंफर्म हो जाए। और 1-2 जगहों से और अभी हमारी बात चल रही है, देखिए अभी इसमें भी क्या होता है। तो ये तो हम कहेंगे कि हम देखें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अभी ये पूरा नहीं हुआ है, जनवरी लास्ट होने को है, तो मात्र 4 माह में इतना अच्छा
आय जो है आपके पास पहुंच रही है, और ये तो एक शुरुआत मात्र है। ये सर अभी जो ये राष्ट्रीय हमारा खेल महोत्सव चल रहा है उसमें भी हमें स्टॉल दिया गया है। उसमें भी हम लोग का शायद वहाँ से भी हमें कुछ अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, और उसमें भी हमें फर्स्ट नंबर का स्टॉल मिला है वहाँ लगाने के लिए। देखिए, तो ये तो थी कि किस प्रकार से जो है आप उसमें इनकम कर रहे हैं, और ये इनकम किन प्रोडक्ट्स के जरिए हो रही है। इसमें मैं ये भी याद दिला देना चाहूँगा कि मैडम एक कैटलॉग भी हम लोगों के द्वारा एक तैयार किया गया है, जिसमें सारे ही प्रोडक्ट दिए गए हैं, और वो जैसे जैसे सब जगह जा रहा है तो उस कैटलॉग से भी आपके पास जो है फ़ोन आ रहे होंगे। तो उसमें जितने प्रोडक्ट अभी तक तैयार हो गए हैं वो सब उस कैटलॉग में हैं, और हमारा इस डिस्क्रिप्शन में और जो वीडियो चल रहा है उसमें भी नीचे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे होंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप लोग संपर्क करके मंगा सकते हैं। लेकिन मंगाएंगे क्या भाई? अब हम वो दिखाने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अब आप देखने जा रहे होंगे। मैं मुखातिब हुआ देवभूमि के धाम केदारनाथ की ओर। आप बीच में रखा हुआ देख रहे होंगे, भाई रेशम का बना हुआ है, आश्चर्य मत करिएगा। और ये उत्तराखंड का पहला केदारनाथ धाम है रेशम का बना हुआ। सर जो इसमें फूल है ना, जी, ये गेंदा के फूल नहीं है, ये रेशम से ही बने हैं। ये फूल भी जो बने हैं इसमें छोटे छोटे, समझ रहे हैं। और ये कह कौन रहा है? जिन्होंने ये खुद बनाया है। ये केदारनाथ भी मैडम किरण जोशी की तरफ से बनाया गया है, आप ही के हाथों से बना हुआ है। और इतना सुंदर आप केदारनाथ देख रहे हैं, तो ये भी जो है आप लोग चाहें तो रेशम के बने हुए केदारनाथ आपके घर पहुंच सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम क्या हम और भी उत्पाद आपको दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जो हमारे एसएचजी के द्वारा और आपके द्वारा महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं केदारनाथ का ही एक अलग संस्करण। मैं समझता हूं हमारे साथियों को ये दिखाई दे रहा होगा, केदारनाथ की एक उससे भी बड़ी सीनरी है ये, जो कि पूरी रेशम से बनी हुई है। ये देवभूमि के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनमें से हैं। ये भगवान श्री कृष्ण, वैसे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी सीनरीज आ रही हैं वो खुद में ही हमारे पूजनीय भगवान की आ रही हैं अभी तक, और वो सभी आप लोग जानते हैं। ये कितनी सुंदर है, किरण जोशी मैडम के हाथों से बनी हुई है ये भी, और इनके मार्गदर्शन में समूह की महिलाएं भी जो हैं बहुत अच्छी कलाकृतियां कर रही हैं। अभी तक आप भगवान देख रहे थे, जैसे कि हम लोग उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, और उत्तराखंड, जब उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड में केवल हमारे देवभूमि के धाम जितने हैं, भगवानों के यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं, उसके साथ ही देवभूमि के जो प्रतीक हैं हमारे, उनकी भी कलाकृतियाँ रेशम के द्वारा बनाई जा रही हैं, रेशम के माध्यम से। उनमें से ये है मोनाल, जो हमारे उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। ये हम देखने जा रहे हैं महिला का एक ये चित्र है जो कि पहाड़ी परिधान धारण किए हुए है, जिसको क्या कहते हैं मैडम? पिछोड़ा? पिछोड़ा, रंगवाली पिछोड़ा। रंगवाली पिछोड़ा। तो इसे हम पिछोड़ा कहते हैं। हमारे सारे ही पहाड़ी भाई बंधु सब इसे जानते होंगे कि ये क्या है। और उन्होंने नथ भी धारण किए हुए हैं और कान में कुंडल भी है, नथ जो पहाड़ में ही पहनते हैं पहाड़ी महिलाएं हमारी, और साथ ही गले में हार। साथ ही अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र रणसिंघा। रणसिंघा जो पुराने ज़माने में कहना चाहिए कि रणभेरी गूंजती थी, जिससे युद्ध की शुरुआत में या किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में, क्यों मैडम, जी, रणसिंघा का जो है प्रयोग किया जाता रहा है। शादी ब्याह में रणसिंघे का बजाया जाता है, तुतरी भी कहते हैं। तुतरी भी कहते हैं इसे हम लोग। तो ये भी जो है रेशम से ही बना हुआ है मेरे साथियों। और इसी के साथ हम देख रहे हैं ये ढोल दमाऊ। दोनों को साथ ही रखते हैं। ये वाद्य यंत्र पूरे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ढोल दमाऊ भी बगल में है। ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, ये भी रेशम से बना दिया गया है। और भी कई सारे उत्पाद हैं जो आपके सामने एक एक करके आ रहे हैं। धैर्य रखिएगा और दिल थाम के भी रखिएगा, क्योंकि उन कलाकृतियों में बहुत कला हुनर भी छिपा हुआ है और बहुत सुंदरता भी, और रेशम का चाक चिक्के भी। ये एक मोमेंटो है
ये मोमेंटो में भी आप देख रहे हैं रेशम का ही बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर है। अब प्रसिद्ध धाम में से विश्व प्रसिद्ध पूजनीय धाम बद्रीनाथ। जय हो बद्रीनाथ। तो बद्री विशाल के मंदिर बद्रीनाथ हमारे सामने है इस समय, और कितनी सुंदर कलाकृति है आप देख रहे होंगे। और मेरे साथ जिन मोहतरमा, जिन मैडम ने इन्हें थामा हुआ है, किरण जोशी मैडम, वही इसकी भी कलाकारा हैं। उन्होंने इसे अपने हाथों से तराशा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपके हाथों से तराशी जा रही हैं। कभी कभी तो मन करता है हमारे रेशम नहीं पहल एसएचजी की जो समूह के अध्यक्षा हैं किरण जोशी मैडम, उनको किरण जोशी मैडम ना कहते हुए हम रेशम महिला कहें तो वो ज़्यादा उचित होगा। आप वाकई में जो है रेशम को इस प्रकार से उकेरते जा रही हैं कि रेशम महिला का खिताब हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं किरण जोशी मैडम। धन्यवाद। और ये फिर से धाम आ रहे हैं, नन अदर देन जागेश्वर धाम। कितनी सुंदर कलाकृति जागेश्वर धाम की है, और पुनः इसका श्रेय जाता है किरण जोशी मैडम को, मुख्य कलाकारा किरण जोशी मैडम के द्वारा ये बनाया गया है। जागेश्वर धाम कितना सुंदर है आप देख रहे हैं। मैं फिर बता दूंगा, आप इन्हें अगर लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और ऑर्डर ये जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लीज़। ये देख रहे हैं भगवान राम और सीता, इनका भी जो है मोमेंटो और कलाकृति तैयार की गई है, ये भी रेशम से है। और एक ये मोमेंटो आप देख रहे हैं जो आपके द्वारा किन्हीं शुभ मौक़ों पर, न्यू ईयर पर या अन्य ऐसे शुभ मौक़ों पर ये गिफ्ट के तौर पे दिया जा सकता है। और भगवान राम सीता तो जब चाहें आप, या फिर रामलीला के मौके पर, ऐसे शुभ मौक़ों पर आप इन्हें गिफ्ट के लिए खरीद सकते हैं। ये केदारनाथ धाम ही है, और ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनाए गए हैं, तो इनकी एक अलग प्रकार की सुंदरता है। इन्हें भी ऑर्डर किया जा सकता है, इन्हें भी प्राप्त किया जा सकता है अपने घर पे इनकी पूजा करने के लिए। अब कुछ अलग तरीके का जॉनर सामने आने जा रहा है। ये देख रहे हैं फूलदान, फ्लावर पॉट, या ये हैंगिंग फ्लावर भी है, हैंगिंग फ्लावर पॉट भी है। इसे ऐसे लटकाया जा सकता है, इसमें ऐसा भी साधन है, और किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत ही बेहतर है। देख रहे हैं सुंदरता इसकी कितनी दिख रही होगी आपको, बहुत वाइब्रेंट है। ये भी जो है हमारी समूह की महिलाओं के द्वारा ही बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं एक गुलदान, कितना सुंदर है, कितना वाइब्रेंट है। ये भी हम अपने घर में सजा सकते हैं, सजावटी चीज़ों के लिए ले सकते हैं। ये भी महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक छोटा गुलदान यह भी है, फ्लावर पॉट, यह भी जो है हम ही महिलाओं के समूह, सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। वैरायटी ऐड होते जा रही है बास्केट में। जो हमारे पहाड़ के रहने वाले लोग होंगे वो इसे पहचान गए होंगे कि ये क्या है। मैं घुमा देता हूँ एक बार इसे ऐसे। अरे भाई साहब, चलिए बता ही देता हूँ, जो लोग नहीं जान पा रहे होंगे और जो लोग जान गए होंगे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे फौला कहते हैं और तांबे का होता है। ये हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में पुरानी संस्कृति है कि इसे इसमें पानी रखने, जो पीने का पानी है, जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी है, उसे इस फौले में रखा जाता है और तांबे का बना हुआ होता है। और तांबे के, ताकि उस पानी में गुण आ जाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। तो ये भी रेशम के द्वारा बनाया हुआ है फौला। अब हमारे सामने आने जा रही हैं जिनसे आप परिचित ही होंगे, मां नंदा सुनंदा। जो कहना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में रेशम की पहली भगवान जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा, और जो मुख्यतः किरण जोशी मैडम के द्वारा बनाई गई हैं। पिछले वीडियो में आप इसकी पूरी कहानी सुन चुके होंगे, इस प्रतिमा की। तो ये भी हमारे द्वारा बनाया जा रहा है एसएचजी की महिलाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत हमारी जो प्रोडक्ट की बास्केट है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और इसको देख करके आप लोगों को यह भी अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर
रेशम से संबंधित कोई प्रोडक्ट हमारे साथी लोग चाहते हैं तो कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, यानी कि वो जैसा चाहते हैं वो हमें बताएं कि वो रेशम से क्या बनवाना चाहते हैं। तो हमारे एसएचजी की ये महिलाएं इतनी दक्ष हैं कि वो उसे उस रूप में ही उकेर देंगी और उसी रूप में प्रोडक्ट बना करके आपको दे देंगी। तो ऐसा भी संभव है। ये ऐसा ही नहीं है कि जितने हमने दिखाए केवल वही आपके सामने है। आप जो चाहते हैं वह भी आप रेशम के से बनवा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको आप बनवा सकते हैं और आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि इससे जो महिलाओं का आय का जरिया के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, उनका सुदृढ़ीकरण हो रहा है, वो इतनी आय कमा रहे हैं और वो घर से बाहर निकल रही हैं। घर से बाहर निकल करके उनका समग्र विकास हो रहा है, जो उनके व्यक्तित्व का विकास है वह भी हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। यह एक नेक काम भी है। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा आपका और अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इसमें हाथ जोड़ें और जिसको जहां भी आवश्यकता है या आपको लगता है कि किसी को ऐसी आवश्यकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग जान सकें कि रेशम के जरिए उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है और उसके ऑर्डर किस प्रकार से किसे दिए जा सकते हैं। आपकी जो अपनी कोई अगर कोई प्रतिमा है, किसी की कोई मूर्ति का कोई स्वरूप आप इसमें रेशम से बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं मैडम आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ उपस्थित हुई और सेरिकल्चर यानी कि रेशम के परिवार को आप बढ़ा रही हैं और ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। आपके प्रयास की मैं बहुत बहुत सराहना करूंगा। और साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हमेशा जुड़े रहते हैं। जय रेशम, जय रेशम परिवार।